दुनिया में शराब पीने वालों के भी कितने बहाने हैं। कभी टेंशन में है तो पी लिया, कभी प्रेमिका या प्रेमी से झगड़ा हुआ तो पी लिया, कभी घर पे डांट सुनी तो पी लिया। इस दुनिया में जितने शराब पीने के बहाने हैं उतने ही दूध ना पीने के बहाने हैं। और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इस दुनिया में शराब विष के समान है तो दूध कलयुग का अमृत कहा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज शराब और दूध का कंपैरिजन क्यों कर रही हूँ, तो इस बात का जवाब मैं आपको बता कर नहीं बल्कि दिखा कर दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसी के साथ नई शुरुआत, नई पहचान के इस ताज़ा तरीन एपिसोड में मैं श्रेया उपाध्याय आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब दूध की बात हो ही रही है तो आज हमारे साथ मौजूद हैं आम्ब्रो के को फाउंडर आयुष अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। तो हम सबसे पहले आम्ब्रो के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर आम्ब्रो है क्या? आम्ब्रो हमने शुरू किया था कोविड के टाइम। हमें ये आइडिया आया था कि डेयरी फार्मिंग स्टार्ट किया जाए, क्योंकि एक तो गौ सेवा का काम है, वो भी अच्छा काम है, और बाकी कोविड के टाइम पे कुछ था नहीं तो हम दो दोस्त मिलकर आम्ब्रो का शुरू किए थे। ये आम्ब्रो हमने अराउंड फरवरी 2021 के अराउंड में हमने स्टार्ट किया था, ऑपरेशन शुरू हुआ था, और उस समय हमने 5 गाय से शुरू किया था। एम्ब्रो नाम बेसिकली आया एम्ब्रोशिया से, जो एक ग्रीक वर्ड है। तो एम्ब्रोशिया का मतलब होता है कि फूड एंड ड्रिंक ऑफ द गॉड्स। सो मतलब प्योरिटी हो सब चीज़ में, एकदम नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल हो। तो भाई हमारा स्टार्टिंग से मोटिव था कि जो भी हमारे कस्टमर्स हो उनके पास प्योर और नेचुरल फॉर्म में मिल्क सप्लाई हमेशा रहे। तो ये मेन मोटिव के साथ हमने शुरुआत की थी, और अभी हमारे पास धीरे धीरे 2 से 3 साल हुआ है अभी चल रहा हमारा आम्ब्रो का भी डेयरी फार्म। अब क्योंकि आम्ब्रो की बात हो ही रही है और आम्ब्रो ऑर्गेनिक मिल्क से एसोसिएटेड है, तो हम ऑर्गेनिक मिल्क के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर ये होता क्या है। ऑर्गेनिक मिल्क बेसिकली हुआ कि बिना हार्मोनल इंजेक्शंस के ऑर्गेनिक फीड खिला के जितना काउस के पास हम जितना न्यूट्रिशन सप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी केमिकल्स, तो वो बेसिकली एक ऑर्गेनिक चीज़ हुआ। जितना ग्रीन से ग्रीन खिला सकते, जितना घर का चीज़ जैसे गुड़ हो गया वो सब खिला सकते हैं बिना केमिकल्स का कुछ भी, तो वो बेसिकली ऑर्गेनिक मिल्क में आता है। बिल्कुल, क्योंकि हम आम्ब्रो के फर्म में फ़िलहाल मौजूद हैं तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ किन किन प्रकार की गाय हैं, किन किन ब्रीड्स की गाय हैं और कितनी सारी गाय फ़िलहाल यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे करीब 4 से 5 ब्रीड के काउस है। पहला गिर हो गया, साहिवाल हो गया, फिर मिक्स में क्रॉस में हो गया ये जर्सी और एचएफ हो गया। और ये सभी काउस मतलब जर्सी और एचएफ तो चलिए नॉर्मल काउस हो गया, और गिर और साहिवाल हमने खास करके राजस्थान से मंगवाया था। टोटल में अभी यहाँ पे 60+ काउस होगी जी। अगर हम पर डे प्रोडक्शन की बात करें तो औसत एक दिन में कितने लीटर्स यहाँ पे दूध आप लोग बेचते हैं? अभी अराउंड 450+ लीटर्स मिल्क यहाँ पे डेली का प्रोडक्शन है। हमने जाना कि आम्ब्रो डेयरी फार्म में कितनी ब्रीड्स की गाय हैं। अब हम जानेंगे कि किस तरह से इन गाय का लालन पालन किया जाता है, किस तरह से इन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है, और किस तरह से इनका चारा या फिर खाना दिया जाता है। चारा का बेसिकली क्या है कि यहाँ पे चार हमारे पास मेन ग्वाला है, तो चारों ग्वाला का यही काम रहता है, सबको बता दिया जाता है कि क्वांटिटी कितना रेशियो में मिक्स करना है। सब फीड या जो भी हो गया, चोकर हो गया, जो भी चीज़ हो गया, सब चीज़ मिक्स किया जाता है, और उनका ही डिपार्टमेंट है पूरा कि कैसे कितनी गाय को कितना देना है। हमने सब उनको लिस्ट दिया हुआ है, सब डिवाइडेड है, और सब एकदम प्रॉपर वैल्यूज़ और प्रॉपर वे में होता है कि कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं हो, कोई भी काउ उसको कम खाना या वैसा कुछ नहीं हो। तो वो सब पर खास करके ध्यान रखा जाता है। और बाकी तो मिल्क प्रोडक्शन में पूरा पता चल ही जाता है कि कितना खाना कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, तो वो चीज़ है चारा से रिलेटेड। बाकी मेडिसिन का क्या है कि वीकली यहाँ पे डॉक्टर्स विज़िट करते रहते हैं। हर वीक यहाँ पे हमारे एक फिक्स डॉक्टर है जो हर वीक ऑलमोस्ट यहाँ विज़िट करते हैं। कोई भी गाय में कुछ भी दिक्कत हुआ सब चीज़ चेक करके हमें जैसा होता है वो बता देते हैं। बाकी जैसा मेडिकेशंस होता है उनके अकॉर्डिंग सब होता है।
जी बिल्कुल। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऑर्गेनिक मिल्क और नॉर्मल मिल्क में आखिर फ़र्क क्या होता है? ऑर्गेनिक और नॉर्मल में आप समझ लीजिए, नॉर्मल मिल्क क्या होता है कि एडल्ट्रेटेड फॉर्म में भी आपको मिल सकता है। नॉर्मल मिल्क में आपको पता नहीं कि क्या फीड दिया जा रहा है गाय को, ऑर्गेनिक हो नॉन ऑर्गेनिक हो सकता है कि केमिकल मिक्स्ड हो, फीड में यूरिया मिक्स्ड हो। हमारे फीड में वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम भी रांची के कोई डसप्लायर्स है जो ऑर्गेनिक फीड बोल के सप्लाई करते हैं, उनसे ही सप्लाई लेते हैं और उनका ही फीड हम रिकमेंडेड है मेडिकल और डॉक्टर के साइड से भी, तो वही हम देने की कोशिश करते हैं खास करके। अगर हम मिल्क की प्योरिटी की बात करें तो किस तरह से, क्या कोई पैमाना है जिससे मेजर किया जा सकता है कि ये दूध ऑर्गेनिक है या फिर ये दूध बिल्कुल प्योर है? मिल्क का प्योरिटी टेस्ट करने का बहुत सारा फॉर्म होता है। एक तो होम किट भी होता है, होम किट भी आता है जो कस्टमर्स के घर पहुंचा के हम टेस्ट कर सकते हैं। वो अभी हमने फ़िलहाल शुरू नहीं किया, लेकिन होम किट्स होते हैं जिसमें यूरिया का टेस्टिंग, अडल्ट्रेशन टेस्टिंग, सब चीज़ पता चल सकता है। लैक्टोमीटर टेस्टिंग होता है यहाँ पे, जिससे पता चल जाता है मिल्क में कितना पानी मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है, तो वो सब टेस्टिंग होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंटली। और हमारा अपना फार्म है तो वैसा कुछ है नहीं हमारे पास कि हम टेस्ट करें रेगुलर बेसिस में, क्योंकि हमें पता है कि ऑलमोस्ट सब काउस का मिल्क प्योर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई तरह का कुछ मिक्सिंग या कुछ एडल्ट्रेशन नहीं होता है। तो इसलिए हमें उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि हम अभी आउटसोर्स नहीं कर रहे मिल्क, लेकिन हम पूरा मेक श्योर करते हैं कि यहाँ प्योरिटी हमेशा रहे। और हमारे पास FSSAI का भी अप्रूवल है, तो प्योरिटी में हमारे नंबर 1 प्रायोरिटी है। जी बिल्कुल। आमरो की मिल्क की बात करें, मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो किस तरह से, क्या मैनुअली सारी चीज़ें होती है या फिर मशीनरी चीज़ों के द्वारा यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, और क्या क्या हाइजीनिक मेजर्स हैं जो कि यहाँ पे आप लोग लेते हैं? यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क का जो भी है भरने का सिस्टम या जो भी है बॉटलिंग का, सब चीज़ अभी मैनुअली है, कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है अभी, सब चीज़ मैनुअली होता है। और यहाँ पे 2 टाइम पूरा हाइजीन को ध्यान रखा जाता है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम पूरा फार्म का सफाई होता है, सारे बॉटल्स सैनिटाइज किए जाते हैं, स्टेरिलाइज किए जाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम भी रेगुलर यहाँ पे अपना रेगुलर रूटीन चेक करते हैं। हमें कुछ भी लगता है कि अनहाइजीनिक हो रहा है या कुछ हो रहा है या कोई भी कस्टमर से कुछ कंप्लेन आया है तो उसको एकदम प्रायोरिटी में रख के हम पहले फॉलो अप करते हैं। जी बिल्कुल। अगर हम आमरो की बात करें और कोई कस्टमर आमरो से कांटेक्ट करना चाहता है तो वो किस तरह से आमरो से कांटेक्ट कर सकता है? हमारा मोस्टली व्हाट्सएप बेसिस पे ही कांटेक्ट किया जा सकता है, या आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है कांटेक्ट के लिए 9709700451। एज अ कस्टमर अगर मैं बात करूं और अगर मैं आमरो से कांटेक्ट करना चाहती हूं और काफ़ी सारी परेशानियां भी होती हैं ऑब्वियसली हर कस्टमर को, क्योंकि फ्रेश मिल्क नहीं मिलता है, ऑर्गेनिक मिल्क नहीं मिलता है, प्योर फॉर्म ऑफ मिल्क नहीं मिलता है हम लोगों को, तो किस तरह से आमरो इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करता है? हम जहाँ तक होता है ट्राई करते हैं। ट्राई क्या मोस्टली हमारा वही रहता है कि सेम टाइम सेम डे डिलीवरी हो। जैसे मॉर्निंग का मिल्क मॉर्निंग में हमारा निकलता है, इवनिंग का मिल्क इवनिंग में निकलता है, तो सेम टाइम डिलीवरी होता है। मॉर्निंग के कस्टमर्स अलग है, इवनिंग के अलग कस्टमर्स है। सब रूट वैसे डिवाइडेड है कि मॉर्निंग का डिलीवरी मॉर्निंग के रूट में मॉर्निंग के कस्टमर्स को मिल जाए, और सेम इवनिंग का है। ऐसा नहीं है कि सुबह का दूध शाम में दे रहे या शाम का अगले दिन दूध दे रहे हैं। हमारा सेम टाइम डिलीवरी है। सब हमारा डिलीवरी भी सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है, जिसमें कुछ भी पोल्यूशन या कुछ वो सब चीज़ भी हमने ध्यान रखा हुआ है। यहाँ पर हमने इंस्टॉल भी सोलर पैनल्स किए हैं कि उसमें भी कुछ दिक्कत नहीं हो, या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी अननेसेसरी वैसा कुछ नहीं हो, या इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम जितना चाहते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं। ना कि हम प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करते हैं, हम ग्लास बॉटल्स में ही मिल्क सप्लाई करते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली और रिसर्च के अकॉर्डिंग भी प्लास्टिक से बेटर ग्लास बॉटल्स है, और ग्लास बॉटल्स हमारा रिटर्नेबल रहता है अगले दिन, तो उसमें भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली जितना हो सकता है उतना हम कोशिश करते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहे और प्योरिटी कस्टमर्स को एट द सेम टाइम मिले। तो ये थी छोटी सी मुलाकात आमरो के फाउंडर मेंबर आयुष अग्रवाल जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने अपना कीमती समय हमें हमारे शो पर दिया। जी, तो हमने आमरो के बारे में कई सारी चीज़ें जानी। हमने जाना कि आमरो डेयरी फार्म में कितनी ब्रीड्स की गायें हैं, कितनी गायें हैं, ऑल ओवर प्रोडक्शन एक दिन का कितना होता है। हमने काफ़ी सारे मुद्दों पर इनसे बात की, साथ ही साथ हमने कस्टमर सेटिस्फैक्शन से लेकर सभी चीज़ों के बारे में आयुष अग्रवाल जी से बहुत ही विस्तार में जाना है। हम आपसे फिर मिलेंगे नई शुरुआत, नई पहचान की एक नई कड़ी में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।